मैं पुराने कॉफी विद करण के सीजन्स देखता हूँ. Oh, you do? Okay. सीजन 1 सीजन 2 के हर एपिसोड को मैंने रिपीट पर देखा है. जी. बहुतों की साइकोलॉजी जानी है उस शो से, और क्योंकि वो एपिसोड्स 2004 और 2006 के आसपास रिलीज हुए थे, आपको तभी के माइंडसेट स्टडी करके लोगों की ट्रैजेक्टरीज भी स्टडी करने का एक चांस मिल जाता है. जी. 2004 इज 20 years बैक. तो इन 20 20 years सालों back. में क्या Correct. क्या हुआ है. Correct. नाम लिए बिना ये कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बुराई होती थी अक्सर उस शो पर. जी. वो एज अ 30-year-old मैंने देखा, नोइंग जॉन अब्राहम पर्सनली, और खुद में ही मैंने ये सोचा कि यार व्हाट काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी हैज दिस गाय सीन व्हेन ही वाज यंगर इन द इंडस्ट्री. मेरी रीडिंग ये है कि बहुत सारे लोग आपकी सफलता नहीं देखना चाहते थे. करेक्ट टू से? सॉरी आई एम ब्रिंगिंग इट अप लाइक दिस, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट. नीचे खींचने की कोशिश करिए आपको. बताओ जी. कॉफ़ी विद करण ही क्यों? उस टाइम पे बहुत सारे फिल्म मैगजीन्स थे, और फिल्म मैगजीन्स वर रियली बिग इन दैट टाइम. और फिल्म मैगजीन के एडिटर्स थे. एक एडिटर ने एक स्पेशल इश्यू उन्होंने निकाला था कि जॉन अब्राहम इज़ ओवर, और मैं कवर पे था, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया, और सब सहमत थे मोर ऑफन देन नॉट के, या काइंड ऑफ कि ये ख़त्म हो गया. ये वही एडिटर आज मेरा प्रोड्यूसर है, और मैंने ये सवाल कभी नहीं उठाया कि व्हाई डिड यू डू दैट, आपने क्यों किया. उससे सामने से खुद कहा, आई डिडंट वांट टू सी यू सक्सीड. आई सेड क्यों. मैंने पूछा क्यों नहीं देखना चाहते थे. सिंह बस वैसे ही, देयर वाज नो रीजन. इस एक्सपीरियंस से जिंदगी के बारे में आपने क्या सीखा? कि देयर आर पीपल, उनकी शायद कोई वजह नहीं होगी उनके दिल में, उनके अनऑनेस्टली रणवीर, उनके शायद घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए लाइफ में, टॉक्सिसिटी जो उनके खुद के अंदर है. जैसे आज इन्हें ट्रोलिंग बोलते हैं ना, ट्रोलिंग, यू नो, एंड यू सी दैट, आप देखते हो कमेंट्स में कि लोग बुराई करते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, वो बैठ के सिर्फ बुराई करेगी. आपको उसे कुछ लेना देना नहीं, आपको आपके काम पे कंसंट्रेट करना है बस. तो मैंने वैसे ही अपने काम पे कंसंट्रेट किया. उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक घोड़ा हूँ, हॉर्स विद ब्लिंकर्स. यहाँ पे मैं ब्लिंकर्स पहनता हूँ, सिर्फ आगे देखता हूँ. लोग निंदा करेंगे. जैसे आज रिसेंटली, मतलब मेरी फिल्म वेदा जो रिलीज़ हो रही है अगस्त 15 को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पता है कि एक आदमी को बिठाया गया था मुझे राइल अप करने के लिए, मुझे एंटेगनाइज करने के लिए, मुझे गुस्सा करने के लिए. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जीता और मैं हारा, क्योंकि मुझे गुस्सा आया. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस. आई हैव नॉट बीन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर वेरी लॉन्ग. मुझे ट्रेलर लॉन्चेस पसंद नहीं है, क्योंकि आप टाइम ट्रैवल करके 20 साल वापस जाते हो कि वही जर्नलिस्ट बैठे, वही बेहुदा सवाल, कोई सही सवाल नहीं पूछ रहा है. और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म मेरे हिसाब से इंडिया में ख़त्म हो चुका है. कोई इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछता है. और एक बेचारा बंदा वहाँ बैठा था, उसका कोई मालिक होगा, उसने कहा कि पूछो उसको थोड़ा चाबी दो, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा कंटेंट. तो उसने किया. एट दैट पॉइंट आई रिएक्टेड. तो वो नहीं जीता, मैं हारा. मैं हारा क्योंकि आई एम बिगर देन दैट. मुझे शायद वो नहीं करना था, लेकिन हुआ. डिड ही डिजर्व इट? या ही डिजर्व इट, बट आई मूव्ड ऑन. लेकिन बाद में सिर्फ 1 मिनट में मैं वापस ट्रैक पे आ गया, एंड आई सेड नहीं, मुझे अपने आप पे फोकस करना है. जैसे रणवीर, तुम देखोगे जब भी तुम पॉडकास्ट करते हो, यू विल सी देयर विल बी गुड एंड बैड कमेंट्स. आर यू गोइंग टू लिव बाय द बैड कमेंट्स? आर यू गोइंग टू गेट डिस्करेज्ड? कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, गाली दे रहा है आपको ईजिली, क्योंकि यू कैन गिव हिम दैट इंपॉर्टेंस. लेकिन क्या आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे? नहीं, राइट? आपके लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? आपके लाइफ में आप अपने आप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे आप ही हो. तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ. तो मेरा मकसद यही है, मेरा मोटो इन लाइफ ये है कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे काम से मतलब है. मुझे पार्टी में जाके नेटवर्किंग करने से कोई मतलब नहीं है. मुझे फैंसी गाड़ी में बैठ के मुझे
ज़्यादा काम नहीं मिलेगा मैं कमेंट्स को कभी नहीं पढ़ता हूँ लाइफ में, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू क्रिएट एन इम्प्रेशन. मेरे फ़ोन पे ना तो कोई सोशल मीडिया है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई डोंट गेट अफेक्टेड, तो मैं खुश हूँ. आई फील कि ट्रोल्स को हैंडल करना, ऑनलाइन ट्रोल्स को हैंडल करना एक पॉइंट के बाद आसान हो जाता है. आप समझते हो ऑनलाइन ट्रोल्स, जब खुद के इंडस्ट्री के ही प्रोफेशनल्स आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, फिर भी प्रोटोकॉल यही रहता है कि खुद का ही काम करते जाओ. या एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो अगर आपके अंदर सेल्फ कन्विक्शन नहीं है ना तो आप मर जाओगे. यू हैव टू हैव सेल्फ कन्विक्शन. और आप प्लीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो वो क्यों आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, तो वो खींचने की कोशिश करेंगे. या तो आप रिटेलिएट करो, या तो आप रिएक्ट करो और अपना टाइम बर्बाद करो, या आप टाइम बर्बाद ना करो और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो. द चॉइस इज योर्स. जॉन अब्राहम हैज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज वर्क. तो लोग आए, लोग गए, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन मुझे पता है कि शायद उनके घर पे या उनके लाइफ में उनका लाइफ स्टेट जो होता है, पीपल्स लाइफ स्टेट, आप समझ सकते हो उनके माइंड के अंदर वो लाइफ स्टेट इज़ एट अ वेरी लो, इज़ एट अ रियल लो. तो क्या करते हैं घर में बैठ के, जहाँ पे भी वो टॉक्सिसिटी फैलाना चाहते हैं वो फैलाएंगे. दैट शुडंट अफेक्ट यू. और मुझे कभी अफेक्ट नहीं हुआ है. इनिशियली मैं काफ़ी अफेक्ट होता था कि क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल रहे, क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल रहे. बट नाउ मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं फॉरगिव करता हूँ. ठीक है, बोला है. इंस्टिंक्टिवली मैं रिएक्ट करता हूँ, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा था. समटाइम्स यू डू रिएक्ट, बट हु लूजेस? आई ओनली लूज. इफ यू रिएक्ट यू विल लूज. When does one win in life? गुड क्वेश्चन. आई थिंक व्हेन यू सेट योर ओन बेंचमार्क्स. अगर आपके बेंचमार्क्स हो, अगर रणवीर अलाहाबादिया का एक बेंचमार्क है और वो चाहता है कि आई वांट टू बी दिस इन्फ्लुएंशियल, आई वांट टू रीच दिस पॉइंट इन लाइफ, व्हेन यू रीच योर बेंचमार्क यू आर सक्सेसफुल. यू कैन नॉट, आप किसी और के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जर्नी है. यू नो, आप दूसरे पॉडकास्टर को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार उसका ट्रेजेक्ट्री है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए. नहीं, आप उसे सीख सकते हो. यू कैन लर्न व्हाट यू वांट टू लर्न. आप उसकी अच्छाई से कुछ निकाल सकते हो, उसकी बुराई आप दूर रख सकते हो. जैसे लिसन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. लेकिन आपका जो जर्नी है वो आपका जर्नी है, और अगर आप उस जर्नी में आप सफल हुए, यू आर सक्सेसफुल. Okay. Back to the financial journey. हाँ, ग्लैड्रैक्स में कितने पैसे जीते थे? आई थिंक 40,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से, 30-40,000. पेरेंट्स को पैम्पर किया थोड़ा, आई एम अज्यूमिंग. जो मेरा पहला मुझे चेक मिला, सीधा, आई नो इट साउंड्स ओल्ड स्कूल, सीधा मॉम के पास गया. और आज के तारीख में भी मेरे सारे अकाउंट्स जॉइंट हैं मॉम के साथ. सेम. या एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग दैट, बिकॉज यू हैव टू लिव फॉर योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के लिए आपको जीना चाहिए. उन्होंने आपकी परवरिश की, उन्होंने आपको अपब्रिंगिंग दिया, और आपके पेरेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ. दे ब्रॉट अप अ वेरी गुड बॉय. नहीं, यू आर अ लवली बॉय एंड यू आर अ गुड बॉय. राइट बैक एट यू बिग ब्रो. 40,000 रुपीज जी. मेंटालिटी थी इन्वेस्ट करना, जी. आई एम अज्यूमिंग. यस. पर सोच रहे थे फिल्म्स के बारे में? नहीं, उस टाइम पे नहीं. क्या सोचा था? मॉडलिंग करनी है? नहीं, फिर मैं तो काम कर रहा था. हाँ, जब ग्लैड्रैक्स जीता उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया अपने काम से. उसको इंग्लिश में सबैटिकल बुलाते हैं. सबैटिकल मतलब लीव विदाउट पे. तो मैं अपने बॉस के पास गया, हिरेन पंडित, जो आई ओ अ लॉट ऑफ माई सक्सेस टू हिम, क्योंकि उसने मुझे अलाउ किया था कि ठीक है तू जा 6 महीने के लिए, सी वॉट यू वॉन्ट टू डू. और स्लोली मेरा मॉडलिंग करियर उस टाइम पे बड़ा एंड आई वाज मेकिंग मोर मनी. तो मैं आके हिरेन को मैंने बोला, हिरेन आई वांट टू टॉक टू यू. एंड ही स्माइल्ड और उसने कहा कि यू नीड अ न्यू अकाउंटेंट, तुम्हें एक और अकाउंटेंट चाहिए. तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सो उस टाइम पे फिल्म्स के बारे में नहीं सोचा मैंने. उस टाइम पे मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे इंडिया का सुपर मॉडल बनना है, क्योंकि उस टाइम पे टू बी अ सुपर मॉडल वाज रियली बिग. फिल्म्स के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था. बट गोल करियर सक्सेस था या पैसे थे या फेम था? क्या था गोल खुद के दिल में? ऑनेस्टली उस टाइम पे मेरे गोल्स बहुत सिंपल थे. मैं इंटेलेक्चुअल आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं था. मैं सिर्फ एक सुपर मॉडल बनना चाहता था. दैट्स ऑल आई वांटेड टू बिकम अ सुपर मॉडल ऑफ द कंट्री.
एंड उस टाइम पे सुपर मॉडल्स का एक नाम था. व्हेन वी वॉक द रैम्प उसको पैसे मिलते थे. ही वॉज डिफरेंट. जॉन एब्राहम इज वॉकिंग द रैम्प. बहुत सारे सुपर मॉडल्स थे हमारे उस टाइम पे हु हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर. मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, राहुल देव, मार्क रॉबिन्सन, उसके पहले दीपक मल्होत्रा, डीनो मोरिया, बहुत सारे सुपर मॉडल्स थे. लेकिन मेरे बाद वो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मॉडल्स खत्म हो गया क्योंकि मेरे बाद जितने सारे एड्स थे दे ऑल वेंट टू एक्टर्स. तो मॉडल्स का काम खत्म हो गया था. तो द ब्रीड ऑफ मॉडल्स दैट केम आफ्टर दैट वो सब मॉडलिंग में इसलिए आए बिकॉज दे वांटेड टू बिकम एक्टर्स. आज के तारीख में कोई मॉडल सुपर मॉडल बनने के लिए मॉडल नहीं बनता है. वो मॉडल इसलिए बनता है क्योंकि दैट्स हिज गेटवे एंड स्टेवे इनटू फिल्म्स.